तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक मैसिव न्यूज़ से। भाई अब अभी तक तो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली भाई सब कुछ सुन के। निक खान ने बोला कि अरे कुछ नहीं बदलने वाला, चुपचाप बैठ जा साइड में, कुछ नहीं चेंज होने वाला है नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद। यानी कि WWE टीवी PG रहेगी, TV 14 नहीं होने वाला, TV MA नहीं होने वाला। लेकिन भाई एक चेंज है जो कि आपको स्टिल देखने को मिलेगा एंड ये है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर लाइव की अपडेट। ब्रायन एल्वेरेस का कहना है कि WWE वाले भाई एटलीस्ट कम से कम क्राउड को ब्लीप नहीं करने वाले। यानी क्राउड चैंट्स लगाती है ना कई बार, एफ बॉम्ब्स ये लोग ड्रॉप करते हैं क्राउड में से, या फिर बहुत वियर्ड चैंट्स लगते हैं जो कि भाई ये US नेटवर्क पे या फिर फॉक्स पे ब्लीप कर देते थे या फिर बिल्कुल म्यूट कर देते थे। तो वो ये नहीं करने वाले भाई यहाँ पे। इस बार आपको नेटफ्लिक्स पे जब WWE मूव करते हुए दिखेगी तो उसके बाद भाई आपको चैंट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि WWE वाले अब ब्लीप नहीं करने वाले, अब म्यूट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब एक्चुअली भाई आप सब कुछ सुन पाओगे, यानी कि एक बेनिफिट मिलेगा भाई, एटलीस्ट कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड मैं बहुत अच्छे से भाई इस चीज़ को याद कर सकता हूँ, ट्रिपल एच ने खुद किसी इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ पे थोड़ा सा फ्रीडम देने वाले हैं, यानी कि ब्लीपिंग की दिक्कत नहीं होगी। तो इस पे तो श्योर है हम लोग भाई, यानी कि एटलीस्ट भाई कुछ नहीं तो ये एक चेंज होने वाला है। एंड भाई उस शो में होने वाले हैं फाइनल बॉस रॉक, जॉन सीना होने वाले, रोमन रेंस होने वाले हैं। इतना मैसिव शो है भाई, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड अगर क्राउड है भाई वाइल्ड तो फिर अलग अलग तरीके के चैंट्स लगेंगे, तो ना ही ब्लीप हो तो ज़्यादा बेटर है। बाय द वे भाई ये इतना मैसिव शो है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इसके लिए हम लोग करने वाले हैं वॉच अलॉन्ग। एंड वॉच अलॉन्ग में अकेले नहीं करने वाला हूँ, करेंगे हम लोग भाई अभी सेक के साथ टैग टीम टॉक डाउन पैंट बहुत अलग तरीके से। मैं ज़्यादा यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा भाई, वरना फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस ये मैंने आपको बता दिया, वेट करना उसका आप, बहुत भयंकर मजा आएगा। वॉच अलॉन्ग करेंगे लाइव हम लोग उस दिन, ठीक है। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है कि WWE एटलीस्ट भाई कुछ चेंज करे ना करे, नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद क्राउड को फ्रीडम देगी कि आपको जो चिल्लाना चिल्लाओ भाई। इस बार हम लोग ब्लीप नहीं करेंगे, कुछ भी म्यूट नहीं करेंगे। एटलीस्ट ये एक अच्छी न्यूज़ है भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस रॉक को लेके। ये न्यूज़ भाई मेरे लिए थोड़ी सी फनी भी है भाई, मैं आपको बताऊंगा, शायद आपके लिए भी फनी हो जाएगी। आखिर रॉक क्यों आए थे बैड ब्लड में, ये क्वेश्चन है। बिकॉज अब न्यूज़ सुनने में आ रही भाई कि WWE रेसलमेनिया के लिए प्लान्स बना रही है फाइनल बॉस के बिना। तो फिर बैड ब्लड में आके वो 1 2 3 ये करके क्यों गए, इसके पीछे का क्या रीज़न था? तो भाई फाइटफुल का कहना है कि इसके पीछे का कोई भी रीज़न नहीं था। WWE बस रॉक को लाना चाहती थी बैड ब्लड में एंड दैट्स इट भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट क्या है। द रॉक्स अपीयरेंस एट WWE बैड ब्लड वाज सिंपली टू गेट हिम ऑन स्क्रीन एंड WWE डिड नॉट हैव अ मेजर डायरेक्शन और प्लॉट पॉइंट दे वर फर्दरिंग। उसके बाद कहना है एनीवन रिपोर्टिंग दैट द रॉक इज 100% आउट ऑफ रेसलमेनिया 41 इज नॉट बीइंग जेन्युइन। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है भाई कि WWE ने बैड ब्लड के अंदर इसलिए रॉक को बुलाया बिकॉज बस रॉक को स्क्रीन पर दिखाना था लोगों के, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था भाई, स्टोरी से कुछ भी कनेक्ट नहीं था। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि WWE कुछ आगे के प्लान्स को प्लान करके चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस लाना था तो ले आए, बस दैट्स इट भाई, यही इसका आंसर है। साथ में भाई ये मानने वाली बात है भाई कि हाँ चांसेस कम है कि रॉक रेसलमेनिया 41 में शायद नहीं compete करेंगे, लेकिन 100% नहीं करेंगे अगर ये कोई बोल रहा है भाई तो वो जेन्युइन नहीं है, ऐसा कुछ कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का। चांसेस हैं अभी के अकॉर्डिंग रॉक प्लान नहीं है, लेकिन मे भी आपको आगे प्लान्स में आते हुए दिखेंगे। लेकिन बैड ब्लड में क्यों आए थे, इसके पीछे का भाई कोई रीज़न है नहीं कि आप बोलो कि हाँ भाई इसलिए आए थे, कोई रीज़न नहीं है। तो इसका मतलब ये है भाई कि रॉक बिना किसी रीज़न के आए थे एंड मस्ती मस्ती में भाई इन्होंने CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर से उनका मेन इवेंट छीन लिया बैड ब्लड का। भाई उनका मैच बहुत कमाल था, लोग इस चीज़ के ऊपर फ्यूरियस थे कि भाई ये आ गया, इसके कारण मेन इवेंट नहीं कर पाए ये लोग। एंड अब तो भाई लोगों को पता चल चुका है कि WWE के पास कोई भी प्लान्स नहीं थे रॉक के लिए, बस उनको टेलीविजन पर दिखाना था, इसलिए रॉक आ गया। एंड यहाँ पे भाई रॉक का इन्फ्लुएंस होगा बिकॉज TKO के बोर्ड मेंबर है भाई, तो उनको कौन ही रोक सकता है। तो ये है भाई रीज़न क्यों आए थे आखिर रॉक बैड ब्लड में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक से रिलेटेड। भाई CM पंक एक न्यू कंट्रोवर्सी के अंदर फंस चुके हैं। एक्चुअली उनका नाम आया है, उनको अक्यूज़ करा गया किसी चीज़ के लिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या ये आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कहा जा रहा है CM पंक एंड AEW आर फेसिंग एलिगेशंस ऑफ अब्यूज एंड हैरेसमेंट फ्रॉम रायन नेमेथ यानी ये रायन नेमेथ बाय द वे भाई डॉल्फ जिगलर के भाई है, ठीक है। इनका कहना है नेमेथ हैड अलेज्ड इन अ रिपोर्ट टू AEW एग्जीक्यूटिव्स दैट पंक वाज टारगेटिंग हिम एंड थ्रेटनिंग हिम इन द लॉकर रूम। He claims he was not used for 2 months following the incident and expressed to AEW that he believed he had been silently fired. Alongside this, he claims that he believed Tony Khan and AEW hold him responsible फॉर हैविंग टू फायर ब्रुक्स यानी कि CM पंक। फाइटफुल का कहना है कि डॉल्फ जिगलर के भाई यानी कि रायन नेमेथ ने अक्यूज़ करा है AEW एंड CM पंक को हैरेसमेंट एंड अब्यूज़ के लिए। कहना है रायन नेमेथ का भाई अपने एक लेटर के अंदर जो कि इन्होंने लिखा एक रिपोर्ट के अंदर AEW एग्जीक्यूटिव्स को भेजने के साथ में, इन्होंने कहा कि CM पंक इनको बैक स्टेज लॉकर रूम में भाई
थ्रेटन कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, इनको हरास कर रहे थे। इनका क्लेम करना है कि भाई इस कारण से AEW ने इनको 2 महीने बाहर रख दिया एंड ये इंसिडेंट जो है भाई कहीं ना कहीं इनको ऐसे बिलीव दिला रहा था कि ये साइलेंटली फायर हो चुके हैं कंपनी से। ऐसे में डर चुके थे भाई, तो कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट है। उसके बाद इन्होंने ये भी कंटिन्यू करा, ये बताते हैं कि इनको ऐसा बिलीव है कि टोनी खान एंड AEW वालों ने भाई इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया है CM पंक को फायर करने के लिए। हालांकि कहानी कुछ और है भाई, जैक पेरी वाला इंसिडेंट कोई नहीं भूल सकता, लेकिन भाई देखो इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा नहीं। रायन नेमेथ का कहना है कि CM पंक इनको बैक स्टेज अब्यूज़ कर रहे थे, हैरास कर रहे थे, ये इन्होंने क्लेम किया है एक्यूजेशन से, एलिगेशन से। अब ये कितना सही है भाई कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आई थी भाई निकल के चीज़ बाहर। कंट्रोवर्सी है CM पंक को लेके, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। इसके ऊपर भाई अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें वेट करना चाहिए। अगर इसको लेके कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ है भाई अभी बिल्कुल फर्स्ट अपडेट इस वाले केस को लेकर। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। यहाँ पे भाई मुझे आपके ओपिनियंस इस चीज़ के ऊपर चाहिए। ट्रिपल एच ने भाई क्लेम किया कि अभी जो करेंटली WWE का ये वाला एरा है ना, या फिर जो नेटफ्लिक्स एरा आने वाला है ना, ये एटीट्यूड एरा से बेटर होने वाला है। ऐसा ट्रिपल एच ने क्लेम किया भाई नेटफ्लिक्स वाले मीडिया इवेंट के अंदर। ट्रिपल एच कॉल्स दिस एरा बिगर देन द एटीट्यूड एरा, कॉलिंग इट द नेटफ्लिक्स एरा। कहते हैं आई डोंट थिंक दैट इज एक्यूरेट एनी मोर, आई थिंक इट्स राइट नाउ। यानी इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एटीट्यूड एरा अब सबसे बिगर एरा भाई। इनका कहना है कि नेटफ्लिक्स एरा अब है सबसे बिगर एरा WWE हिस्ट्री का। इनका कहना है कि दिस इज द स्पॉट राइट नाउ वेयर WWE इज इन इट्स बूम पीरियड। एंड इनका कहना है कि WWE वाले शायद अपने प्राइम में इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं गए थे। हार्डकोर फैंस भाई डेफिनेटली इस वाली चीज से डिसएग्री करने वाले हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि ट्रिपल एच अभी जिस पोजीशन पे है वहां पे से ये नहीं बोल सकते कि नहीं एटीट्यूड एरा तो बेटर था, वो नहीं बोल सकते ना भाई। इनको हमेशा करंट प्रोडक्ट को बेटर दिखाना होगा, तो ट्रिपल एच भाई उस वाले जॉब को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपके अकॉर्डिंग WWE का ये वाला एरा ज़्यादा बेटर है एटीट्यूड एरा से? हाँ या फिर ना कमेंट करके बताना। आई मीन मुझे मालूम है कि आंसर्स क्या है, लेकिन फिर भी भाई कुछ लोगों को मे भी हो सकता है कि एटीट्यूड एरा से ये वाला करंट एरा बेटर लगता हो, एंड इसको नेम दिया ट्रिपल एच ने नेटफ्लिक्स एरा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। क्या इनका पार्ट 3 हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा फाइनली? क्या इनका आखिरी मैच होगा? अभी देखो हमें मालूम है भाई इनका पार्ट 3 होने वाला है, तीसरा मैच होने वाला है। जब समरस्लैम में रोमन वापस आए थे तभी इन्होंने टीज किया था, उसके बाद मल्टीपल टीजेस आए, एंड जो मेन फ्यूड चालू हुई केविन ओवेंस कोडी रोड्स की, वो इसी कारण से चालू हुई बिकॉज कोडी रोड्स ने अग्री किया कि हाँ भाई वो रोमन के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करेंगे। तो वहीं से भाई सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो ऐसे में इनका तीसरा मैच तो डेफिनेटली होना है। अब ऐसे में फैंस ने सुना भाई कि शायद रॉक देखने को नहीं मिलेंगे रेसलमेनिया 41 में, तो ऐसे में देन क्वेश्चंस आते हैं कि रोमन किसको फेस करेंगे। कोई नहीं देखना चाहता भाई रोमन वर्सेस सोलो का मैच रेसलमेनिया में। आप स्मैकडाउन में करा दो या फिर पेपर व्यू में करा दो चलेगा, लेकिन रेसलमेनिया कोई नहीं देखना चाहता भाई, स्पेशली जब सोलो सीखा कोडी रोड्स के सामने 20-0 के रिकॉर्ड के साथ में। जेकब फाटू एक अच्छे टैलेंट है, लेकिन भाई ये वाला मैच जेकब फाटू वाला रंबल के लिए सही है, एलिमिनेशन चेंबर के लिए सही है, रेसलमेनिया के लिए बिल्कुल नहीं। अभी भाई किसी को नहीं लगता कि जेकब फाटू रेसलमेनिया के लिए प्रिपेयर्ड है। तो ऐसे में भाई रोमन किसको फेस करेंगे? तो नाम है यहाँ पे कोडी रोड्स का। अब एक है कोडी रोड्स भाई, सामने चैलेंजर्स कितने दिख रहे हैं? वो कहते हैं ना भाई एक अनार 100 बीमार। तो कोडी रोड्स के खिलाफ भाई ऑर्टन भी जा सकते हैं, मे बी केविन वाली फ्यूड भी ये लोग घसीट के लेके जा सकता है अगर चाहा जाए तो। जॉन सीना के चांसेस है, एंड अभी रोमन का भी नेम है, रॉक को कौन भूल सकता है। तो कोडी रोड्स भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, एंड सामने कई सारे चैलेंजर्स हैं। तो भाई कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट्स तो बहुत है, लेकिन अगर अपोनेंट्स की कमी है किसी के लिए तो वो है रोमन रेंस के लिए। फैंस का कहना है कि तीसरा मैच है भाई रेसलमेनिया में करा दो, लेकिन मेरा क्वेश्चन है भाई तीसरा मैच अगर आप रेसलमेनिया में कराओगे तो क्या रोमन कोडी को हरा के फिर से चैंपियन बन जाएंगे? एंड अगर चैंपियन बन जाएंगे तो आपको लगता है कि फैंस एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? बिकॉज घुमा फिरा के फिर कहानी रेसलमेनिया 39 में ही चली जाएगी, तो वापस पीछे नहीं चले जाएंगे हम लोग। तो देखना है भाई क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये भी डिमांड है कि थर्ड मैच आपको कराना है, रेसलमेनिया इज द बेस्ट प्लेस, तो वहाँ पे करा दो। क्या आप अग्री करते हो भाई? हाँ या फिर ना लिख के बताना। लेकिन अगर ये नहीं भी बताते हो भाई तो मुझे ये बताना कि अगर रोमन वर्सेस रॉक नहीं होता है रेसलमेनिया 41 में, मैं ये कमेंट पिन कर दूंगा, उसके नीचे रिप्लाई करना, तो देन आप रोमन का मैच किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे? एंड ऐसा मैच बताना भाई जो कि लॉजिकल है एंड हो सकता है, ठीक है, जैसे कोडी वाला। कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।